नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हां दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जिस पुस्तक से अधीनस्थ बोर्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है। और आपने देखा भी होगा पशु परीक्षर के एग्जाम में, जेल प्रेरी के एग्जाम में और आरपीएससी ने जो एग्जाम लिया था, आरएएस का जो एग्जाम हुआ था, कक्षा 10 की पुस्तक से आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसी पुस्तक को हम बड़े ही अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन व्याख्या सहित और क्वेश्चनों के माध्यम से कर रहे हैं। यानी आपकी तैयारी शानदार, जानदार और मजेदार हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है तो भी प्यारे साथियों ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि ये बुक है ना, और एक जो कक्षा 9th की बुक है, इन बुक से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और वही बुक हम कर रहे हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। और आज हमारी यूनिट नंबर 5 प्यारे विद्यार्थियों रहने वाली है, क्योंकि इसकी अब तक 3 क्लासें हुई है और 2 क्लासें और होगी। यानी 5 क्लासों में 5वीं यूनिट कंप्लीट होगी, जिसका नाम है राजस्थान की चित्रकला व हस्तकला। बड़े शानदार तरीके से कर रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं ना, तो एक बार इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाए उसी के बाद आपको सब्सक्राइब करना है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि आपको यह क्लास अच्छी भी लगेगी और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहां पर आपको इतने अच्छे तरीके से जो समझाया जा रहा है, और कमेंट करके आप जरूर बता कर जाओगे कि आपको ये क्लास आज वाली कैसी लगी। तो चलिए आज हम 5 नंबर यूनिट की 3 नंबर क्लास स्टार्ट करते हैं, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जी हां दोस्तों, ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। देखिए चलते हम 5 कितने नंबर पेज पर चलते हैं, 38 नंबर पेज पर चलते हैं, जहां पर हमें यूनिट नंबर 5 का जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो हम 3 नंबर क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए पेज नंबर 38 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। और क्या है आज का पहला क्वेश्चन? 757 नंबर क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। तो देखिए 757 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के समय, क्या है क्वेश्चन हमारा, किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से हटाकर जयपुर स्थापित किया गया था? किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से हटाकर जयपुर स्थापित किया गया था, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान पूर्वक देखिए, सवाई जयसिंह। क्या यह ऑप्शन आएगा हमारा सवाई जयसिंह? नहीं श्रीमान, यह ऑप्शन तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सवाई जयसिंह के द्वारा तो क्या किया गया था, सूरत खाने की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा तो सूरत खाने की क्या की गई थी, स्थापना की गई। और कहां पर की गई सूरत खाने की स्थापना? आमेर में की गई थी। किसके द्वारा सूरत खाने की स्थापना की गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा। कहां पर की गई थी? आमेर में की गई थी। कहां पर की गई थी? आमेर में की गई थी। इसी प्रकार सूरत खाने के अलावा हम बात करें तो सवाई जयसिंह ने कितने कारखाने बनाए थे? तो 35 कारखाने। टोटल तो कितने बनाए? 36 बनाए थे, जिसमें से एक कारखाना कौन सा है? सूरत खाना। और मैंने यहां पर लाइन क्या बोली थी? सूरत खाने के अलावा।
तो यहां पर जयसिंह के द्वारा कितने कारखानों की स्थापना की गई? टोटल 36 कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें से एक प्रमुख कारखाना था जिसका नाम था सूरत खाना। वो कहां पर स्थापित किया गया था? आमेर में स्थापित किया गया था। कहां पर है? आमेर में स्थापित किया गया था। और आमेर शैली के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, फिर ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है बी। क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमें ईश्वर सिंह। क्या दे रखा है? ईश्वर सिंह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर सिंह है, जिन्होंने क्या किया था? सूरत खाने को आमेर से हटाकर कहां पर स्थापित किया था? जयपुर में स्थापित किया था। आपको याद रखना है किसने स्थापित किया था जयपुर में? ईश्वर सिंह ने। आमेर में किसने स्थापित किया? तो सवाई जयसिंह ने किया था। अब चलिए ईश्वर सिंह के बारे में जितनी भी जानकारी है जयपुर शैली से संबंधित वो मैं आपको बता देता हूं। क्या बता देता हूं? व्याख्या बता देता हूं। तो देखिए इन्होंने क्या किया? सूरत खाने की स्थापना जयपुर में कर दी। तो यानी ये एक कारखाना है और कारखानों में चित्रों का निर्माण होगा। और चित्र कौन बनाएंगे? चित्रकार बनाएंगे। चित्र कौन बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्रकार बनाते हैं। यानी ईश्वर सिंह के समय कौन कौन से चित्रकार हुआ करते थे? ईश्वर सिंह के समय कौन कौन चित्रकार हुआ करते थे? दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। नंबर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, साहिब राम। कौन थे? साहिब राम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहिब राम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो जयपुर चित्र शैली से हो जाएंगे। नंबर दो चित्रकार कौन हुआ करते थे ईश्वर सिंह के शासनकाल में? तो नंबर दो हो जाएंगे लालचंद। नंबर दूसरे कौन हो जाएंगे? लालचंद हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन हो जाएंगे? लालचंद। यहां पर लालचंद, लालचंद द नहीं लिखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर लिख देते लालचंद। देखिए दो चित्रकार हो गए, किसके शासनकाल में थे? ईश्वर सिंह के शासनकाल में। कौन कौन से चित्रकार थे? एक तो साहिब राम थे और एक लालचंद थे। एक तो साहिब राम थे और एक लालचंद थे। यानी ये थे चित्रकार। यानी इन्होंने क्या किया? चित्रों का निर्माण किया। तो कौन से चित्रों का इन्होंने निर्माण किया था? चित्रों का तो निर्माण किया, लेकिन कौन से चित्रों का निर्माण किया था? तो साहिब राम का एक फेमस चित्र है, और वो चित्र कौन सा है? आदम कद चित्र। आदम कद के चित्र कौन बनाया करता था? आदम कद। आदम यानी बड़ा, कद यानी कद, यानी आपको पता ही है, यानी बड़े व्यक्तियों के चित्र, बड़े बड़े चित्र है। आदम कद के चित्र कौन बनाया करता था? तो साहिब राम बनाया करता था। कौन बनाया करता था? साहिब राम बनाया करता था। किसके शासनकाल में? ईश्वर सिंह के शासनकाल में। और ईश्वर सिंह का भी आदम कद का चित्र किसने बनाया है? साहिब राम ने बनाया है। और लालचंद किस प्रकार के चित्रकार किया करते थे? तो लालचंद जी के द्वारा जानवरों की लड़ाइयां, जानवरों की लड़ाइयों पर अनेकों चित्र बनाए हैं। जानवरों की लड़ाइयों पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार कि जानवरों की लड़ाइयों पर अधिकतर चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो लालचंद ने बनाए। किसके समय थे ये? ईश्वर सिंह के समय थे। और कौन थे ईश्वर सिंह के समय? साहिब राम हुआ करते थे। और साहिब राम किस प्रकार के चित्र बनाया करते थे? आदम कद के चित्र बनाया करते थे। एक एक लाइन आपको समझ में आ रही होगी। और 36 कारखानों की स्थापना किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा, जिसमें से एक आमेर में स्थापित किया गया। वो कौन सा कारखाना था? सूरत कारखाना था। और सूरत कारखाने को कहां पर है? जयपुर में स्थानांतरित किसने किया था? तो ईश्वर सिंह ने किया था। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए देखिए, ए और बी ऑप्शन हुए, अभी ऑप्शन और बाकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी देखिए, हमें ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है? माधो सिंह दे रखा है। क्या दे रखा है? माधो सिंह दे रखा है। और ये और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जयपुर चित्र शैली में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके समय
चित्रों में रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता था। रंगों का प्रयोग माधो सिंह के काल में नहीं किया जाता तो लेकिन किसका प्रयोग किया जाता था? अगर रंगों का प्रयोग नहीं किया जाएगा चित्रों में तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो लकड़ी की मणियों को चिपका कर। देखिए चित्रों में क्या क्या किया जाता था, या तो लकड़ी के मणियों को चिपका दिया जाता था, या लाख को चिपका दिया जाता था, या यहां रंगों को न भरकर मोती को उसमें भर दिया जाता था। चित्रों में रंगों का प्रयोग नहीं होता था, यह आपको याद रखना है। और ये जो प्रवृत्ति है इसे किस प्रकार का चित्रण कहा जाता था? मणिकुट्टिम। क्या कहा जाता था? मणिकुट्टिम इसे कहा जाता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि मणिकुट्टिम चित्रण किसके शासनकाल में किया गया था? मणिकुट्टिम चित्रण किसके शासनकाल में किया गया था? तब हमारा आंसर क्या होगा? माधो सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माधो सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और किस किस प्रकार की रचना रची गई थी, यानी चित्र रचे गए थे माधो सिंह के शासनकाल में? इसके अलावा और कौन कौन से चित्र थे? तो इसके अलावा मैं बात करूं तो गलता जी के मंदिरों का चित्रण हुआ था, सिसोदिया रानी के महल का चित्रण हुआ था, चंद्र महल का चित्रण हुआ, और पंडरू की हवेली है उसका भी क्या हुआ था? चित्रण किया गया था। किसके शासनकाल में? माधो सिंह के शासनकाल में। और ये जो माधो सिंह है और ईश्वर सिंह है ना, इन दोनों के शासनकाल में एक चित्रकार हुआ करता था, उसका नाम था लाल चितेरा। क्या नाम था? लाल चितेरा उसका प्रमुख नाम था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि लाल चितेरा किसके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार हुआ करता था, तो वो हो जाएगा ईश्वर सिंह और माधो सिंह। अगर आपसे पूछे कि लालचंद और साहिब राम किसके शासनकाल में चित्रकार थे, तो साहिब राम और लालचंद किसके शासनकाल में? ईश्वर सिंह के शासनकाल में थे। ईश्वर सिंह के शासनकाल में हो जाएंगे। लालचंद जी के द्वारा तो क्या किया गया था? जानवरों की लड़ाइयों का चित्रण बनाया गया था सर्वाधिक। और साहिब राम के द्वारा क्या किया गया था? आदम कद की चित्र बनाए गए थे। मणिकुट्टिम चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? तो माधो सिंह के शासनकाल में हुआ था। अब हम बात करेंगे किसकी? ऑप्शन नंबर डी हमें जो दे रखा है सवाई प्रताप सिंह। किसकी बात करेंगे? सवाई प्रताप सिंह की हम बात करने वाले हैं। तो सवाई प्रताप सिंह की क्या खास बात है कि इन्होंने 50 से भी अधिक चित्रकारों को क्या किया था? नियुक्त किया था। कहां पर? एक कारखाने में। तो 50 से भी अधिक चित्रकारों को किसने नियुक्त किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो सवाई प्रताप सिंह ने किया था। किसने किया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी आपको बातें पता चल गई किसके द्वारा किया गया। और इनके समय प्रमुख चित्रकार इंपॉर्टेंट है, सवाई प्रताप सिंह के भी समय प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। वे कौन कौन से थे? जो 50 नियुक्त हुए उनमें प्रमुख है। नंबर 1 राम का सेवक। नंबर 1 तो राम सेवक हो जाएगा। फिर हुक्मा, कौन सा? हुक्मा हो जाएगा। एक हुक्मा चित्रकार हो जाएगा। एक चिमना, एक कौन सा चित्रकार? एक चित्रकार हो जाएगा चिमना। एक हो जाएगा सालिग्राम। कौन चित्रकार हो जाएगा? सालिग्राम चित्र हो जाएगा। सालिग्राम चित्रकार हो जाएगा। हुक्मा, राम सेवक, चिमना, सालिग्राम। और कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? ये चित्रकार सवाई प्रताप सिंह के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमने लगभग 13 मिनट लगा दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हमने व्याख्या जो देखी है और कक्षा 10 की जो पुस्तक है ना, एक एक लाइन हमारी क्लियर हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको व्याख्या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसकी सारी व्याख्या मैंने बता दी। देखिए जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में ईश्वर सिंह के समय चित्रकार जो जानवरों की लड़ाइयों का चित्र बनाता था, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्या साहिब राम था? नहीं गुरुदेव, अभी आपने बताया है कि साहिब राम तो आदम कद की चित्र बनाया करता था। साहिब राम तो आदम किस प्रकार के चित्र बनाया करता था? आदम कद के चित्र बनाया करता था, न कि जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाया करता था। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें लालचंद दे रखा है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लालचंद जो क्या किया करता था? जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाया करता था। ऑप्शन नंबर बी।
फिर देखिए राम सेवक जी, नहीं दोस्तों, ये ईश्वर सिंह के शासनकाल में ही नहीं थे। राम सेवक तो किसके शासनकाल में नियुक्त हुए थे? ये हुए थे प्रताप सिंह के शासनकाल में। और शालिग्राम भी प्रताप सिंह के शासनकाल में नियुक्त हुए। तो जयपुर शैली के यहां पर चित्रकार भी आपको पता चल रहे हैं कि साहिब राम भी जयपुर चित्र शैली से है, लालचंद भी है, राम सेवक भी है, शालिग्राम भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन कह दीजिए। तो क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, चित्रकार साहिब राम ने सर्वप्रथम आदम कद पोर्ट्रेट चित्रण की शुरुआत किसके समय की थी? क्या सवाई जयसिंह के समय की थी? नहीं की। सवाई जयसिंह ने तो क्या किया था? 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें से प्रमुख कौन सा था? सूरत खाना। कहां पर स्थापित किया था सूरत खाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सूरत खाना कहां पर स्थापित किया था? किसने? सवाई जयसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने सूरत खाना कहां पर स्थापित किया? ये किया था आमेर में। और ईश्वर सिंह ने क्या कर दिया था? इस कारखाने को जयपुर में स्थापित कर दिया था, जयपुर में स्थापित कर दिया। और ईश्वर सिंह के ही शासनकाल में एक चित्रकार हुआ करता था साहिब राम, और उसने क्या किए था? आदम कद के चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 760 नंबर क्वेश्चन। क्या है 760 नंबर क्वेश्चन? मणि कुट्टिम चित्रण आ गया ना दोस्तों। मणि कुट्टिम चित्रण का विकास किसके समय हुआ था? क्या सवाई जयसिंह के समय हुआ, ईश्वर सिंह के समय हुआ, या सवाई माधो सिंह प्रथम के समय, या सवाई राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था? किनके समय हुआ था ये हमें बताना है। तो देखिए, सवाई जयसिंह के बारे में सारी व्याख्या मैं आपको बता चुका हूं, तो ये तो होगा नहीं। ईश्वर सिंह के बारे में सारी व्याख्या बता चुका हूं, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधो सिंह प्रथम। बताया था आपको मैंने कि रंगों के स्थान पर मोती, लकड़ी का टुकड़ा का प्रयोग किया जाता था, और मणि कुट्टिम का चित्रण किया जाता था। और इनके समय किस प्रकार के? गलता जी के मंदिरों का चित्रण हुआ है। बताया था ना, गलता जी के मंदिरों का चित्रण हुआ है। सिसोदिया रानी के महल का चित्रण, पुंडरीक की हवेली का क्या हुआ था? यहां पर चित्रण किया गया था सवाई माधो सिंह प्रथम के समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हमारे सवाई राम सिंह द्वितीय। क्या आते हैं? सवाई राम सिंह द्वितीय आते हैं, जिनके द्वारा क्या किया गया था? लगा लीजिएगा अब इस पॉइंट को स्टार। 1857 में क्या किया गया था? 1857 में एक महत्वपूर्ण क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी? वो कला के विकास के लिए, यानी जो कलाएं होती है उसके विकास के लिए एक 1857 में एक ऐसा गठन हुआ जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा गठन था? तो वो था महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। क्या था प्यारे विद्यार्थियों? महाराजा। पहले आप महाराजा याद रखिएगा, महाराजा स्कूल। क्या था? महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ये हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बस मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, किसके द्वारा स्थापना की गई इसकी? महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स की। तो सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके लिए की गई थी? कला में विकास के लिए की गई थी, यानी कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। कब की गई थी? 1857 में की गई थी। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और राम सिंह द्वितीय, और इसको और किस नाम से जाना जाता है भी? महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। याद हुआ ना? अब देख लीजिए, हमने सारे शासक देख लिए। जयसिंह के बारे में देख लिया, ईश्वर सिंह के बारे में देख लिया, माधो सिंह प्रथम के बारे में देख लिया, राम सिंह द्वितीय के बारे में देख लिया, और प्रताप सिंह के बारे में देख लिया। सारे शासक आ गए। तो अब चित्रकार की बात आती है। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चित्रकार से ही संबंधित है। 761 नंबर क्वेश्चन। क्या है 761 नंबर क्वेश्चन?
चित्रकार जो जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं थे। चित्रकार जो जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं थे। कौन कौन होंगे देखते हैं हम। गोपाल, ये तो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हुक्मा थे, लक्ष्मण भी थे, चिमना भी थे। सारे मैं एक बार बता दूं क्या कौन कौन थे। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कौन से थे। हमारे साहिब राम, याद होगा सभी को। साहिब राम हमारे चित्रकार थे। साहिब राम जिन्होंने क्या किया था, आदम कद के चित्र बनाए थे ईश्वर सिंह के शासनकाल में। नंबर 2 लालचंद। नंबर 2 कौन से थे। लालचंद, जिन्होंने क्या किया था, ईश्वर सिंह के समय जानवरों की लड़ाइयों पर चित्र बनाए थे। उसके बाद कौन याद रखना है आपको, शालिग्राम। क्या याद रखना है, शालिग्राम आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है गोपाल। क्या याद रखना है, गोपाल। एक आपको याद रखना है हुक्मा। क्या याद रखना है, हुक्मा आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है चिमना। क्या याद रखना है, चिमना। चिमना भी थे। और लक्ष्मण, एक कौन थे, लक्ष्मण थे। एक शालिग्राम हो गए। और कौन बच गया प्यारे विद्यार्थियों, साहिब राम। मोहम्मद शाह बच गए। कौन बच गए, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह भी चित्रकार हुआ करते थे। कहां पर है, जयपुर चित्र शैली से संबंधित थे। और कौन से थे, और थे रघुनाथ। और कौन थे, रघुनाथ भी हुआ करते थे। ये लीजिए, रघुनाथ भी आप याद रख लीजिए। ये प्रमुख चित्रकार थे जयपुर चित्र शैली के। क्या थे, जयपुर चित्र शैली के। सारे शासक आ गए। कौन कौन से शासक थे एक बार याद कीजिए। एक तो जयसिंह था। कौन था, एक शासक जयसिंह था। एक शासक प्रताप सिंह था। एक शासक ईश्वर सिंह था। एक शासक राम सिंह द्वितीय था। और एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा था, माधो सिंह था। एक शासक कौन था, माधो सिंह। चित्रकार कौन कौन हो गए, साहिब राम, लालचंद, शालिग्राम, गोपाल, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण, मोहम्मद शाह और रघुनाथ। ये क्या हो गए, चित्रकार हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 761 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्योंकि भैरों बाबा, क्या कहते हैं, भैरों जी जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं थे। देखिए, चित्रकार आ गए, शासक आ गए, तो अब चित्र की बात आएगी, यानी चित्र कौन कौन से बने थे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 762 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विशेषता जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। यानी जो चित्र बने थे ना, जयपुर चित्र शैली में जो चित्र बने थे, उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है इन 4 ऑप्शनों में से, वो हमें बताना है। देखिए, भित्ति चित्रणों का प्रयोग किया गया था। जी हां दोस्तों, किया गया था। आपको बताया भित्ति चित्रणों का प्रयोग हुआ है। पोथी चित्रण का भी प्रयोग हुआ है। लघु चित्रण का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन शैल चित्रण का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अभी कुछ नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना। जब क्लास पूरी हो जाए ना, तब आपको लाइक भी करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी करना है। और कमेंट तो करना ही करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे यहां पर एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नेक्स्ट क्लास नई ऊर्जा, नई उमंग और नए मोटिवेशन के साथ मैं लेकर आऊं, नए जोश के साथ मैं लेकर आऊं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 763 नंबर क्वेश्चन क्या है, भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था। ये कल की क्लास में मैंने आपको व्याख्या बताई थी। कल की क्लास में बताई थी ना ये व्याख्या कि भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था। ये कल की क्लास में आपको व्याख्या बताई थी। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर होगा हमारा आमेर शैली। ऑप्शन नंबर बी, आमेर शैली के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में पढ़ चुके हैं आमेर शैली के बारे में, जिसका प्रमुख ग्रंथ है कौन सा था, पहला चित्रित ग्रंथ है वो था यशोधरा चरित्र। इसका पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था आमेर शैली का, यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र इसका पहला चित्रित ग्रंथ था। अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो क्लासें देख लेना। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 764 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्र शैली ठिकाना जो ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है।
ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है। ये भी आपको मैंने क्लासों में व्याख्या बता दी है ढूंढाड़ के बारे में। तो देखिए, इस सरदार ढूंढाड़ में आता है, जिलाई भी आता है, सामोद भी आता है, लेकिन सावर नहीं आता। तो सावर किस स्कूल में आएगा? मेवाड़ स्कूल में आएगा। कौन से स्कूल में आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाड़ स्कूल में आएगा। क्या आएगा? सावर ठिकाना। इस सरदार ठिकाना ढूंढाड़ स्कूल में, जिलाई ठिकाना ढूंढाड़ स्कूल में, सामोद ठिकाना भी किस में आएगा? ढूंढाड़ स्कूल में आएगा। और ढूंढाड़ स्कूल के बारे में कल की क्लास में आपको व्याख्या बता दी थी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 765 नंबर क्वेश्चन पर। 765 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अलवर चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे शेरों? हम पढ़ने वाले हैं अलवर चित्र शैली। क्या पढ़ेंगे अब? अलवर चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हम क्या अलवर चित्र शैली। तो देखते हैं अलवर चित्र शैली के बारे में। ये देखिए, अलवर चित्र शैली के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अलवर चित्र शैली ये रही, यहाँ पढ़ेंगे हम। ये लीजिए अलवर चित्र शैली। ये तो जैसा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ लेते हैं। ये लीजिए अलवर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली पढ़ने जा रहे हैं? अलवर चित्र शैली पढ़ने जा रहे हैं। अलवर चित्र शैली पढ़ने जा रहे हैं। कौन से स्कूल में आती है अलवर चित्र शैली? तो हम ढूंढाड़ स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ढूंढाड़ स्कूल में ही आएगी कौन सी शैली? अलवर चित्र शैली। कौन से स्कूल में आएगी ये कौन से स्कूल में आ जाएगी? ढूंढाड़ स्कूल में आ जाएगी। ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी शैली आती है? अलवर शैली आती है। कौन सी शैली आती है? अलवर शैली। तो चलिए अलवर शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? शासकों की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? शासकों की बात करेंगे कि अलवर जो शैली है किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, किसके शासनकाल में अस्तित्व में आई थी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको 1775 की बात है। कक्षा 10 की पुस्तक में पहली लाइन दे रखी है कि 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? प्रताप सिंह के शासनकाल में अलवर शैली किससे अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आई? तो जयपुर शैली से अलग होकर क्या आई थी? स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। किस प्रकार आई थी? स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आई थी। किसके शासनकाल में? प्रताप सिंह के शासनकाल में। कब आई थी? 1775 में आई थी। और इन्हीं के शासनकाल में जयपुर से जो स्वतंत्र हुई, तो जयपुर से ही चित्रकार आएंगे ना। तो जयपुर से चित्रकार कौन कौन आए थे इन्हीं के शासनकाल में? नंबर 1 चित्रकार आया था शिव कुमार। कौन आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शिव कुमार आया था। और एक चित्रकार कौन सा हो जाएगा हमारा? डालू राम। कौन सा हो जाएगा? डालू राम हमारा एक चित्रकार हो जाएगा। तो डालू राम और शिव कुमार किस शैली से संबंधित हैं? अलवर शैली से संबंधित है। जो पहले कहां पर रहा करते थे? जयपुर चित्र शैली, यानी जयपुर में रहा करते थे। और प्रताप सिंह के शासनकाल में कहां पर आ गए? अलवर में। कब? 1775 में। 1775 में यहां पर आ गए। 1775 में यहां पर आ गए। कौन आ गए? शिव कुमार और डालू राम। शिव कुमार और डालू राम, ये तो हो गए हमारे प्रताप सिंह। पहले शासक कौन हो गए? प्रताप सिंह हो गए। और आपको समझ में भी आ गया होगा प्रताप सिंह के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक की। और नेक्स्ट शासक कौन सा आता है हमारा? बख्तावर सिंह। लाइन टू लाइन याद रखिए, किस प्रकार आपको पढ़ना है आपको पता चल रहा होगा कक्षा 10 की पुस्तक को। तो देखिए अब कौन आते हैं शासक? नंबर 2 बख्तावर सिंह। कौन आते हैं नंबर 2 पर? नंबर 2 पर आते हैं बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह आते हैं। बख्तावर सिंह आ गए। और बख्तावर सिंह के शासनकाल में क्या होता है? बख्तावर सिंह के शासनकाल में होता है जो अलवर में राजगढ़ के जो महल थे ना, अलवर में जो राजगढ़ के जो महल थे, राजगढ़ के अलवर में जो महल हुआ करते थे ना, उनमें शीश महल का चित्रण करवाया था। किसका चित्रण करवाया था इनके शासनकाल में? शीश महल का चित्रण करवाया गया था। शीश महल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर चित्र शैली का प्रारंभ किया था, अलवर चित्र शैली का? तो वो आ जाएंगे बख्तावर सिंह।
क्या आ जाएंगे, बख्तावर सिंह आ जाएंगे। और इनके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार की मैं बात करूं तो कौन कौन से चित्रकार आ जाएंगे। देखिए लवर है, लवर को बल से नहीं दबाया जा सकता, यानी बलदेव क्या हो जाएंगे, बलदेव। और वो डाल होते हैं ना, पेड़ों की डालों पर क्या झूले लेते रहते हैं, यानी डालू राम क्या लेते रहते हैं, झूले लेते रहते हैं। और देखिए सालगा कौन थे, एक सालगा था, साल भरे डालों पर झूले लेते रहते हैं और उनके बल से भी प्यारे विद्यार्थियों नहीं दबते हैं। और एक कौन सी आ जाएगी, साली, यानी सालिगे राम भी हो जाएंगे। सर ये तो जयपुर में भी था, तो प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में भी है और अलवर में भी है, सालिगे राम। ये चित्रकार किनके शासनकाल में थे, तो ये हो जाएंगे किसके शासनकाल में, ये बख्तावर सिंह के शासनकाल में हो जाएंगे। किसके शासनकाल में, बख्तावर सिंह के शासनकाल में हो जाएंगे। तो अब देखिए ये तो चित्रकार हो गए, शासक हो गए, तो चित्रण किसका किया गया था, यानी ये जो चित्रकार थे क्या चित्र बनाया करते थे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाथों, जोगियों और फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए एक जो चित्रण करते थे ना, वो बनाया करते थे। यानी नाथों का चित्रण बनाया करते थे, और किसका, जोगियों का चित्रण बनाया करते थे, और फकीरों से जंगल में जो धर्म की चर्चा करते हैं ना, उनका चित्रण बनाया करते थे बख्तावर सिंह के शासनकाल में। कौन है, बलदेव, डालूराम, सालगा, सालिग्राम। और राजगढ़ के महलों पर शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ, बख्तावर सिंह के शासनकाल में होता है। तो यहां पर कौन आ गए, बख्तावर सिंह की बात कर ली। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, 1775 में प्रताप सिंह के जो शासनकाल में अलवर चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी, जयपुर से अलग होकर, वो हमने बात की। शिव कुमार और कौन थे, डालूराम, शिव कुमार और कौन थे, डालूराम यहाँ के चित्रकार हुआ करते थे। उसके बाद बख्तावर सिंह की हमने बात कर ली। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 शासक कौन आते हैं यहाँ पर, विनय सिंह आते हैं। कौन आते हैं, नंबर 3 पर शासक आते हैं विनय सिंह। यानी विनय सिंह के शासनकाल में क्या क्या हुआ था, विनय सिंह के शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, इनके शासनकाल का कहा जाता है कि जैसे मुगल काल में अकबर का स्थान हुआ करता था कला में, चित्रकला में, वही अलवर चित्रकला में विनय सिंह का स्थान था। यानी मुगल चित्रकला में जो अकबर का स्थान था ना, वही विनय सिंह का अलवर चित्र शैली में स्थान था। ये बात कौन कहता है, ये बात अलवर चित्र शैली में ही कही गई है। और प्यारे विद्यार्थियों ये जो विनय सिंह है ना, ये किन से चित्रकारी सीखा करते थे, बलदेव से चित्रकारी सीखा करते थे, क्योंकि बलदेव तो एक चित्रकार थे, तो इन्हीं से क्या करते थे, चित्रकारी सीखा करते थे। कौन है, विनय सिंह। कौन सीखा करते थे, विनय सिंह सीखा करते थे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका एक ग्रंथ है, इनके शासनकाल में एक ग्रंथ का चित्रांकन किया गया था। वो तैयार करते समय ना 1 लाख रुपए लगे थे। ये देखिए उस समय की बात है, विनय राजा महाराजा की समय की बात है कि एक चित्र या एक ग्रंथ बनाने में 1 लाख रुपए लग गए। वो ग्रंथ कौन सा था, वो था गुलदस्ता। कौन था, गुलिस्ता। कौन सा था, गुलिस्ता नामक क्या था, वो ग्रंथ था, गुलिस्ता नामक ग्रंथ था। किसके शासनकाल में ये हुआ था, विनय सिंह के शासनकाल में, विनय सिंह के शासनकाल में। कौन सा, गुलिस्ता। कौन सा, गुलिस्ता। इसका चित्रांकन इन्हीं के शासनकाल में हुआ और इसको तैयार करते समय 1 लाख रुपए लग गए। और चित्रकार कौन थे, नंबर 1 तो बलदेव आ जाएंगे, और नंबर 2 कौन से आ जाएंगे, गुलाम। कौन आ जाएंगे, गुलाम अली आ जाएंगे। नंबर 2 पर कौन आ जाएंगे, गुलाम अली आ जाएंगे। देखिए क्या बातें पढ़ी हमने विनय सिंह के बारे में। तो देखिए विनय सिंह की जो चित्रकला थी ना, अलवर चित्र शैली में वही स्थान था जो मुगल काल में क्या हुआ करता था, अकबर का स्थान हुआ करता था। इनके जो चित्रकारी कहाँ से सीखा करते थे विनय सिंह, तो ये बलदेव से सीखा करते थे। और विनय सिंह के शासनकाल में एक ऐसा ग्रंथ रचना तो नहीं, ऐसे ग्रंथ का चित्रण किया गया था दोस्तों कि 1 लाख रुपए लग गए। और उसका नाम क्या है, गुलिस्ता। क्या है, गुलिस्ता। और चित्रकार कौन थे, एक तो बलदेव था और एक गुलाम अली था।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर नंबर 1 पर मैंने आपको क्या बताया था, प्रताप सिंह के बारे में बताया था। नंबर 1 पर प्रताप सिंह के बारे में आपको मैंने बताया। नंबर 2 पर मैंने आपको बख्तावर सिंह के बारे में बताया, बख्तावर सिंह के बारे में बताया। और नंबर 3 अब आपको मैंने विनय सिंह के बारे में भी बता दिया है। और तीनों के तीनों शासक आपको याद भी हो गए होंगे, तीनों के तीनों शासक याद भी हो गए होंगे। क्या सर हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं? नहीं, अभी तो और बाकी अलवर चित्रशैली में नंबर 4 शासक अब पढ़ने जा रहे हैं, वो है बलवंत सिंह। कौन है? बलवंत सिंह आते हैं नंबर 4 शासक। नंबर 4 शासक कौन आते हैं? बलवंत सिंह आते हैं। और इनके शासनकाल में क्या थे? प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे अलवर चित्रशैली में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कौन कौन से थे बलवंत सिंह के शासनकाल में? तो नंबर 1 हो जाएंगे चित्रकार जमना दास। जमना दास, ये चित्रकार थे जमना दास। नंबर 2 जमना दास के अलावा और कौन थे? छोटे लाल। कौन थे? छोटे लाल भी थे। छोटे लाल भी यहाँ के क्या थे? छोटे लाल भी यहाँ के क्या थे? चित्रकार हुआ करते थे। बक्साराम, छोटा बक्सा था, छोटा बक्सा था यानी बक्साराम, बक्साराम हो गए। और कौन थे? नंदराम। कौन थे? नंदराम थे। और कौन थे? शालिग्राम। सर शालिग्राम तो शुरू से चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक शालिग्राम हो जाएंगे। एक कौन हो जाएंगे? शालिग्राम हो जाएंगे, शालिग्राम हो जाएंगे। ये क्या थे? चित्रकार हुआ करते थे। और क्या करते थे? पोथी चित्रों का निर्माण कर दिया, लघु चित्रों का निर्माण कर दिया, या लिप्टवा पट चित्रों का निर्माण कर दिया। किन्होंने? इन चित्रकारों ने। कौन कौन से चित्रण किए थे? एक तो हो गया कौन सा? लघु चित्र, एक हो गया पोथी चित्र, और एक हो गया लिप्टवा चित्र। लिप्टवा पट चित्र इनका क्या किया गया था? चित्रण किया गया था। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछ ले, आपको क्वेश्चन अब सही करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। क्या सर सारे शासक आ गए क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी व्याख्या जो आपको मैं बता रहा हूं, कोई लाइन थोड़ी छोड़ूंगा मैं आपके लिए। 5 नंबर शासक और आएंगे यहां पर। अभी तो प्यारे विद्यार्थियों क्या यह ट्रेलर आया है, पिक्चर और गाने आने तो बाकी हैं। और अब आते हैं शिवदान सिंह। कौन आते हैं? शिवदान सिंह आते हैं। कौन आते हैं? शिवदान सिंह आते हैं। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण चित्रित हुआ था, नफीरी वादन। नफीरी वादन का चित्र, नफीरी वादन का चित्र, नफीरी वादन का चित्र। और जब ये व्याख्या करके आप क्वेश्चन करोगे ना, तब असली मजा आएगा। आप कहेंगे कि वाह सर मजा आ गया क्वेश्चन करके। आज तो नफीरी वादन है, नफीरी वादन का चित्र है। किस शैली का उदाहरण है? ये तो अलवर का हो गया। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था शिवदान सिंह के शासनकाल में। शिवदान सिंह के शासनकाल में हुआ था। और काम कला के आधार पर शिवदान के शासनकाल में एक और हुआ था कि इनके शासनकाल में काम कला के आधार पर क्या हुए थे? काम कला के आधार पर चित्र बनाए गए थे। काम कला के आधार पर क्या किए गए थे? चित्र बनाए गए थे। नफीरी वादन का भी चित्रण शिवदान के शासनकाल में हुआ था। और विनय सिंह के शासनकाल में गुलिस्ता आपको याद रखना है, बलदेव से चित्रकारी सीखा करते थे। और आपको क्या बताया था मैंने? आपको बख्तावर सिंह के बारे में बताया था। वहां पर बलदेव, डालूराम, सालगा, शालिग्राम, ये क्या हुआ करते थे? चित्रकार हुआ करते थे। क्या सर सारे शासक आ गए? नहीं, अभी तो 5 आए हैं, छठा अभी और आने वाला है। और छठे शासक कौन हो जाएंगे? मंगल सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? छठे शासक है मंगल सिंह, छठे शासक हो जाएंगे। मंगल सिंह क्या हो जाएंगे? छठे शासक हमारे हो जाएंगे। मंगल सिंह क्या हो जाएंगे? छठे शासक हो जाएंगे। और इनके शासनकाल में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में किस पर चित्रण किया गया था? हाथी दांत। प्यारे विद्यार्थियों, क्या? हाथी दांत के फलकों पर, हाथी दांत के फलकों पर, हाथी दांत के फलकों पर चित्रण किया गया था। हाथी दांत के फलकों पर चित्रण किसके शासनकाल में? मंगल सिंह के शासनकाल में। किसका चित्रण हुआ? हाथी दांत के फलकों पर चित्रण हुआ था। और किसके द्वारा ये चित्रण किए गए थे? ये चित्रण किए गए थे एक तो मूलचंद और एक कौन आ जाएंगे? एक तो मूलचंद हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और एक हो जाएंगे हमारे उदय राम। कौन हो जाएंगे? उदय राम हो जाएंगे। आपसे पूछे एग्जामिनर कि मूलचंद और उदय राम के द्वारा मंगल सिंह के शासनकाल में किस पर चित्रण किया गया था? तो हाथी दांत के फलकों पर।
या क्वेश्चन पूछे हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किसके द्वारा किया गया था? मूलचंद और उदयराम ने किया था। किनके शासनकाल में किया था? तो मंगल सिंह के शासनकाल में किया था। अब चलिए हम अंतिम शासक पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम शासक 7 नंबर शासक है, कौन से आते हैं? महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह आते हैं और इनके शासनकाल में प्रमुख कलाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रमुख चित्रकार कौन हुआ करते थे? एक तो राम गोपाल हो जाएंगे। नंबर 2 पर कौन से आ जाएंगे? नंबर 2 पर आ जाएंगे राम ने जग को मोह लिया, यानी जगमोहन आ जाएंगे। राम ने जग को मोह लिया। और राम प्रसाद भी तो आएंगे ना, राम प्रसाद भी आएंगे। और एक कौन से हो जाएंगे? राम सहाय नेपालिया। ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार जयसिंह के शासनकाल में थे, जिन्होंने क्या किया था? अंतिम समय तक अलवर चित्र शैली को क्या रखा था? जीवित रखा था। ये हुई हमारी अलवर शैली के शासक, चित्रकार, प्रमुख चित्र। थोड़ी सी बातें और रह गई, बस लास्ट बातें सुन लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट बातें क्या आती है? शासक तो हमने पढ़ लिए, चित्रकार भी हमने पढ़ लिए। अब कुछ एक विशेषता आती है। क्या आती है? कि जो अलवर चित्र शैली है ना, अलवर चित्र शैली है, उसमें किसका समावेश देखने को मिलता है? किसका मिश्रण देखने को मिलता है? कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसमें अलवर में ईरानी, मुगल और राजस्थानी का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? इसका समन्वय देखा जा सकता है। और पुरुषों की आकृति किस प्रकार थी? यहां पर जो पुरुष के चित्रण हुआ है, पुरुषों का जो चित्रांकन किया गया था, उनमें किस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी? शकल, यानी चेहरा तो आम के जैसा, आम की शकल किसकी है? पुरुषों की। इस प्रकार चित्रण किया गया है। और महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं का किस प्रकार चित्रांकन किया गया? तो महिलाएं उठी हुई वेणियों का चित्रांकन किया गया है। महिलाओं के लिए उठी हुई वेणियां अत्यधिक परिश्रम करती हुई, यानी कठिन परिश्रम कर रही है, महिला यहाँ की कठिन परिश्रम कर रही है, इसका चित्रांकन किया गया है। और कद कैसा है? कद है प्यारे विद्यार्थियों ठिगना। किस प्रकार का है? ठिगने कद की महिलाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और देखिए यहां पर एक अन्य विशेषता भी आपको याद रखनी है कि यहां पर वेश्याओं के चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। किसके? वेश्याओं के चित्र भी आपको अलवर चित्र शैली में ही देखने को मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? अलवर चित्र शैली में ही देखने को मिलेंगे। और सुंदर वेल बुंटों वाली वंशलियों के भी चित्र कहां पर देखने को मिलेंगे? अलवर शैली में देखने को मिलेंगे। ये हुई हमारी अलवर शैली कंप्लीट। सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं और आपको भी लगेगा जी हां सर, आज तो हमने अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से पढ़ा है। और ये लीजिए पहला क्वेश्चन, 765 नंबर क्वेश्चन। अब फटाफट आंसर बता दीजिए। अलवर चित्र शैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे? जो जयपुर से आए थे। कौन आए थे जयपुर से? एक तो शिव कुमार आया था और एक डालू राम आया था 1775 में प्रताप सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर महाराजा फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए सव्य का चित्रण किया गया है। यानी ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए सव्य का चित्रण करवाया था? क्या वो बख्तावर सिंह है, प्रताप सिंह है, विनय सिंह है या बलवंत सिंह है? ये भी मैंने आपको बताया था और आप सभी को याद भी होगा, बख्तावर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बख्तावर सिंह। इनके शासनकाल में और कौन चित्रकार थे? एक बलदेव, एक डालू राम, एक सालगा, एक शालिग्राम। और शीश महल का चित्रण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 767 नंबर क्वेश्चन, अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल था? किनके शासनकाल को अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा गया है? तो वो विनय सिंह है। मैंने बताया था कि जिस प्रकार मुगल काल में अकबर का स्थान था, उसी प्रकार विनय सिंह का भी अलवर चित्र शैली में वही स्थान था, यानी स्वर्णकाल, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 768 नंबर क्वेश्चन, अलवर के महाराजा विनय सिंह के समय गुलिस्ता
का चित्रण किसने किया था? क्या जमुना दास छोटेराम ने किया या बलदेव गुलाम अली ने किया? जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बलदेव गुलाम अली ने विनय सिंह के शासनकाल में गुलिस्ता का चित्रण किया था और 1 लाख रुपए का खर्चा आया था उसमें, 1 लाख रुपए का खर्चा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्रकार जो अलवर शैली का नहीं है, चित्रकार जो अलवर शैली का नहीं है, जमुना दास है, बक्सा राम है, नंद राम है, लेकिन नाना राम है। नाना राम नहीं है दोस्तों, नाना राम है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर, नाना राम नहीं है। 770 नंबर क्वेश्चन, अलवर महाराजा मंगल सिंह, अलवर महाराजा कौन? मंगल सिंह के समय चित्रकार जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया है, कौन से आ जाएंगे? कौन से आ जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो मूल चंद और उदयराम आ जाएंगे, जिन्होंने क्या किया? हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 771 नंबर क्वेश्चन क्या है? 771 नंबर क्वेश्चन, वेश्याओं एवं काम शास्त्र, वेश्याओं एवं काम शास्त्र का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अलवर चित्र शैली में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, सुंदर बेल बुंटो वाली वसलियों का निर्माण शैली की निजी विशेषता है। सुंदर बेलवुट्टो वाली वसलियों का निर्माण अलवर का है। अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर हमें कोटा दे रखा, हम पढ़ चुके हैं। झालावाड़ दे रखा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कोटा पढ़ चुके हैं, झालावाड़ पढ़ चुके हैं, अलवर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन घाणेराव हमने नहीं पढ़ा। घाणेराव शैली हमने नहीं पढ़ी है, घाणेराव नहीं पढ़ी है, तो आगे हम देख लेंगे। घाणेराव किस में आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौन से स्कूल में आता है घाणेराव ठिकाना? तो घाणेराव ठिकाना कौन से में आता है? तो घाणेराव रिया भिणाए जूनिया, घाणेराव रिया भिणाए जूनिया ये मारवाड़ में आते हैं। किस में आते हैं? घाणेराव रिया भिणाए जूनिया ये मारवाड़ में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट 773 नंबर क्वेश्चन क्या है? 773 नंबर क्वेश्चन हमारा 773 नंबर है हमारा कि नफीरी वादन का चित्रण है। नफीरी वादन का चित्रण किस शैली का प्रसिद्ध है? तो ये अलवर चित्र शैली का प्रसिद्ध हो जाएगा। कौन सा? नफीरी वादन। किसके शासनकाल में हुआ था ये नफीरी वादन है? तो शिवदान सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शिवदान सिंह के शासनकाल में हुआ था चित्रण। फिर देखिए चित्र शैली जिसमें पुरुषों की शकल आम की आकृति में बनाई गई है, तो वो अलवर शैली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमा मीर बख्श काशी एवं राम लखन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बूंदी से तो नहीं है, पढ़ चुके हैं। किशनगढ़ से भी नहीं है, जयपुर से भी नहीं है, उनियारा अब तक नहीं पढ़ी, तो इसी के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उनियारा। और उनियारा की और क्या बातें आपको याद रखनी है कि उनियारा जो शैली है ना, इसमें बूंदी और कौन सी? बूंदी प्लस में जयपुर, बूंदी और जयपुर शैली का समन्वय आपको देखने को मिलेगा उनियारा चित्र शैली में। उनियारा चित्र शैली में चित्रकार कौन कौन हो गए? चित्रकार हो जाएंगे सरदार सिंह के शासनकाल में। किनके शासनकाल में? सरदार सिंह के शासनकाल में चित्रकार कौन कौन हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा धीमा, एक हो जाएगा मीर बख्श, धीमा मीर बख्श, एक हो जाएगा काशी, एक राम लखन हो जाएगा और एक भीम हो जाएगा। किनके शासनकाल में चित्रकार थे ये? सरदार सिंह के शासनकाल में। कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? उनियारा चित्र शैली से संबंधित है। कौन सी से? उनियारा चित्र शैली से संबंधित है। इनके अलावा और कौन कौन से? यहां पर चित्र की बात करें, देखिए शासक हो गया, चित्रकार भी बात करते। देखिए ये तो हो गए चित्रकार, धीमा मीर बख्श काशी राम लखन और भीम, ये तो हो गए चित्रकार। क्या हो गए? चित्रकार। किससे संबंधित? उनियारा चित्र शैली से संबंधित। किनके शासनकाल में? सरदार सिंह के शासनकाल में। सरदार सिंह के शासनकाल में। तो चित्र कौन कौन से हैं? चित्र कौन कौन से हैं? तो राम सीता का चित्र, लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली के उत्कृष्ट चित्र माने जाते। कौन कौन से? सीताराम व लक्ष्मण व हनुमान के चित्र किनके द्वारा बनाए गए थे? मीर बख्श के द्वारा बनाए गए थे। मीर बख्श के द्वारा ये चित्र बनाए गए थे। कौन से चित्र है? एक तो सीताराम के चित्र है और लक्ष्मण और हनुमान के चित्र। कौन सी चित्र शैली से? उनियारा चित्र शैली से संबंधित है। 776 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आता है? 776 हमारा क्वेश्चन आता है कि फ्रांस के नदीन ला प्रेस ने
फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य का एक मिसाल पेश की थी। बीकानेर, चिड़ावा, नवलगढ़ या फतेहपुर, इसके लिए ये की गई थी, तो ये की गई थी फतेहपुर। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर के जो हवेलियों के जो भित्ति चित्रण थे ना, उनके लिए ये नवीन ला प्रिंस ने क्या किया था, उनका सराहनीय कार्य की मिसाल पेश की थी। ये बात कही थी, संरक्षण के लिए किया था। फतेहपुर क्या आ जाएगा? फतेहपुर आ जाएगा। और जो शेखावाटी है ना, देखिए शेखावाटी चित्रण के बारे में बताता हूं मैं आपको। यहां पर दे रखा है कक्षा 10 की बुक में शेखावाटी चित्र शैली। कौन सी शैली? शेखावाटी चित्र शैली। शेखावाटी चित्र शैली की हम बात करते हैं। तो शेखावाटी चित्र शैली में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। तो एक तो इसके में कत्थई रंग, एक तो कत्थई रंग हो गया, और एक नीला हो गया, और एक गुलाबी हो गया। कत्थई, नीला और गुलाबी रंगों का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। कत्थई, नीला और गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया था। और शेखावाटी जो चित्र शैली है, इसमें कौन सी शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है जयपुर शैली का। कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? जयपुर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और शेखावाटी चित्र शैली में सबसे खास बात क्या है? हवेलियों का चित्रण। क्या है? हवेलियों का चित्रण। 19वीं सदी से, 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक, 20वीं सदी के प्रारंभ तक जो चित्रण हुआ था, हवेलियों का जो चित्रण हुआ था, जैसे नवलगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, फतेहपुर हो गया, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, बिसाऊ, यहां पर जो भित्ति चित्रण किया गया था, बड़े ही शानदार भित्ति चित्रण थे। और इसी कारण, इन्हीं भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। इन्हीं भित्ति चित्रण, इन्हीं हवेलियों के चित्रण के कारण क्या कहते हैं? शेखावाटी को कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी। क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। याद हुआ ना ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको मैंने बताया था आला गीला पद्धति, बताया था क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहां पर हुआ? आमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था? आला गीला पद्धति, ये याद रखना। आला गीला पद्धति, ये मैंने आमेर में नहीं बताया था शायद। आला गीला पद्धति का प्रारंभ कब, कहां पर हुआ था? आमेर में हुआ था। आला गीला पद्धति का आरंभ कहां पर होता है? आमेर में होता है। ये आपको याद रखना है, आला गीला पद्धति। और कौन सी पद्धति थी? आला गीला पद्धति को आराइस कहा जाता है, मोराकसी भी इसे कहा जाता है। मोराकसी भी इसे कहा जाता है। आला गीला कह दीजिए, आराइस कह दीजिए, आराइस, आराइस। और कौन से नाम से जाना जाता है? मोराकसी, मोराकसी इसे कहा जाता है। तो याद रखना, ये ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी को कहा जाता है। ठीक है जी, ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी को कहा जाता है। और क्या रह गया अभी? यहां पर किसका चित्रांकन किया गया था? हवेलियों का ही किया गया था। कत्थई लाल रंग आ गए। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया फतेहपुर वाला 777 नंबर क्वेश्चन, कि चित्रकार जो उनियारा शैली का नहीं है, राम सीता का चित्र था, चित्रकार जो उनियारा शैली का नहीं है, लक्ष्मण, हनुमान, गोविंद, लक्ष्मण, हनुमान, गोविंद। ये चित्र आना चाहिए था, चित्रकार नहीं, चित्र आएगा। चित्र जो उनियारा शैली से नहीं है, राम सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, लेकिन गोविंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राम सीता के, लक्ष्मण व हनुमान के क्या किए गए थे? मीर बख्श द्वारा चित्रित किए गए थे। ये चित्र थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, चित्रकला विकास के लिए कार्यरत संस्थान जो जयपुर में नहीं है, आयाम, पेग, आकृति, अंकन है। तो कौन सी नहीं है यहां पर? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अंकन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंकन हो जाएगा। आयाम भी है, आकृति भी है, और पैग भी, ये सारी क्या है? संस्थान है। कहां पर है ये? जयपुर में। किसके लिए? चित्रकला के विकास के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक तरफ चित्र शैली दे रखी है, दूसरी तरफ हमें चित्रकार दे रखे हैं। तो कौन सा यहां पर असंगत है वो हमें बताना है। किशनगढ़ में क्या क्या दे रखा है? सूरध्वज, डालचंद, जीवा, सीताराम। जयपुर में गोपाल, हुक्मा, चिमना, गोपाल, हुक्मा, चिमना। अलवर में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन हमें दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है? कोटा में रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद हमें दे रखा है। तो देखिए सूरध्वज किशनगढ़ से है।
ठीक है जी, सूरध्वज किशनगढ़ से है। डालचंद, डालचंद है क्या? और देखिए जीवा, सीताराम भी है, जीवा, जीवा और डालचंद, जीवा और डालचंद है। डालचंद जो किससे थे? डालू राम थे वो तो, डालू राम या डालचंद, ठीक है जी। जयपुर में कौन कौन से दे रखे हैं? हुक्मा दे रखा है में। जयपुर के कौन कौन से थे? एक तो साहिब राम था, एक लालचंद था, साहिब राम भी था, लालचंद भी था, और कौन कौन से चित्रकार थे भी? हुक्मा था, चिमना था, ये तो हुक्मा चिमना सारे आ जाएंगे। गोपाल, ये तो सही है। अलवर में कौन कौन से थे? राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, ये भी सही है। कोटा में, कोटा में कौन कौन थे? एक तो रघुनाथ था, एक गोविंद राम था। कोटा में रघुनाथ भी था, गोविंद राम भी था, रघुनाथ भी था, गोविंद राम भी था, और कौन से थे? लच्छीराम भी था, नूर मोहम्मद भी था, नूर मोहम्मद भी था, यानी ये भी सही है। किशनगढ़ वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सूरध्वज और सीताराम तो है, लेकिन यहां पर जीवा और डालचंद नहीं है, जीवा और डालचंद नहीं आएंगे, जीवा और डालचंद नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जो हमारा असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 780 नंबर क्वेश्चन क्या है? 780 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा 10 का जो पहला पेज है ना इस यूनिट का, यूनिट नंबर 5 का, वो अब आप देख सकते हो। वहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं कि राजस्थानी चित्रकला का नामकरण, राजपूत चित्रकला करने से संबंधित कौन विद्वान नहीं है? ऐसा कौन सा विद्वान है जो राजपूत चित्रकला नहीं कहता, बल्कि क्या कहता है? बल्कि क्या कहता है वो हमें बताना है। अलग कहता है, राजपूत नहीं कहता, बस राजपूत नहीं कहता। कुमार स्वामी तो कहते हैं, आरसी गांगुली, आरसी गांगुली कहते हैं क्या? जी हाँ। हेवल भी कहते हैं, और आर के विशिष्ट कहते हैं क्या? आर के विशिष्ट नहीं कहते, आर के विशिष्ट नहीं कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी राजपूत चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा था? एक तो कुमार स्वामी ने कहा था, एक कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेवल ने, एक कहा था और ओसी गांगुली ने कहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजपुताना की चित्रकला परंपरा का नामकरण राजस्थानी चित्रकला किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये राय कृष्ण दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डब्ल्यू एच ब्राउन ने भी क्या किया था? डब्ल्यू एच ब्राउन ने भी राजपूत कला कहा था। क्या कहा था? राजपूत कला कहा था, राजपूत कला कहा था। और कुमार स्वामी के द्वारा कहा गया था। और ये राजपूत कला डब्ल्यू एच ब्राउन के द्वारा कहां पर किया गया था? ये कौन सी पेंटिंग अपने ग्रंथ में? इंडियन पेंटिंग्स ग्रंथ में कहा गया था। कहां पर? इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग्स इस ग्रंथ में कहा गया था क्या? राजपूत कला। किसके द्वारा? डब्ल्यू एच ब्राउन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन शैल चित्र स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है? आलनिया कहां पर है ये हमें बताना है सॉरी, आलनिया कहां पर है ये हमें बताना है। 782 नंबर क्वेश्चन क्या है? आलनिया किस जिले में? जयपुर में, सीकर में, कोटा में या बीकानेर में? तो कोटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कोटा आ जाएगा। जयपुर में क्या है? विराट, जयपुर में क्या है? विराट है। भरतपुर में क्या है? दर, भरतपुर में क्या है? दर हो जाएगा, भरतपुर में क्या हो जाएगा? दर हो जाएगा। जहां से देखिए एक तो धर हो गया, एक विराट हो गया और एक आलनिया हो गया। यहां से क्या मिले हैं? आदि मानव द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो यहां से मिले हैं, आदि मानव के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो यहां से मिले हैं। उसके बाद देखिए प्राचीन शैल चित्रों स्थल दर एवं दर्रा क्रम से, दर कहां पर है? भरतपुर में। दर्रा कहां पर है? दर्रा हो जाएगा हमारा कोटा में। तो दर और दर्रा यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 784 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर कोई व्याख्या बताने वाली बातें नहीं है, केवल यहां पर क्वेश्चन ही आपको याद रखने होंगे। व्याख्या वाले सारे मैंने आपको बताए हैं। फिर देखिए 1953 में वी.एस. वाणनकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। कहां कहां पर की थी? चंबल घाटी में की थी, काली सिंध घाटी में, इडर में और माउंट आबू, यहां सभी जगह की थी ना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। केवल ये सारी व्याख्या आ गई कि चंबल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी प्रकार कि वी.एस. वाणनकर ने शैल चित्रों की खोज निम्न में से किन किन स्थानों पर की थी? चंबल घाटी, काली सिंध घाटी या
अरावली यानी माउंट आबू या इडर, यानी इस प्रकार ऑप्शन देगा और आपको आंसर करके आना है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 785 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित जो जैसलमेर से मिले हैं, कौन से मिले हमें जैसलमेर से प्यारे विद्यार्थियों, वे हमें बताने। जैसलमेर से जो चित्रित ग्रंथ मिले हैं वो हमें बताने। 1000, एक तो हो जाएगा औदर नियुक्तिवर्ती, ये तो बिल्कुल सही है। एक हो जाएगा 10 वैकल्पिक वाला हो जाएगा, ठीक है, वैकालिका वाला हो जाएगा, सूत्र चुननी वाला हो जाएगा, एक सूत्र चुननी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुननी, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 85 में क्या आ जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुननी, ये नहीं आएगा। 3 नंबर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 1 और 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 1 तो औदर नियुक्ति वर्ती मिला है हमें एक तो, और एक मिला है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये भंडार कहां से मिले हैं, ये रचित ग्रंथ कहां से मिले हैं, तो ये जैसलमेर से मिले हैं। ए आएगा हमारा राइट आंसर। यहां पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तो तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था, हीरानंद के द्वारा हुआ था, ये मेवाड़ से संबंधित है, ये नहीं आएगा। तो 1 और 2 नंबर आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट को जाना जाता है, जो चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी वो सबसे ज्यादा, तो वो थी अजंता, चित्र शैली से पूर्णतया प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा यहां पर, डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव नहीं था। प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव नहीं था, जैन का, गुजराती का, मुगल का, अपभ्रंश का, तो कौन सी शैली का प्रभाव नहीं था, मुगल शैली का प्रारंभ में प्रभाव नहीं था। उसके बाद 788 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी। देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालिए कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है ये, तो राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में मिलती है। कब किया गया था ये, 1916 में। कब किया गया, 1916 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने पहले ऑप्शन नहीं बोले, पहले हमसे आंसर ही निकल गया 1916। कोई बात नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग से में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। अभी बताया आपको W.H. ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कोटा बूंदी चित्र शैली से संबंधित, कोटा बूंदी चित्र शैली से संबंधित पुस्तक लेखन के संबंध में असंगत बताइए। असंगत बताना है हमें, क्या बताना है, असंगत बताना है। पुस्तक लेखन के संबंध में असंगत बताइए कोटा बूंदी चित्र शैली में। प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर, प्रमोद चंद्र W.G. आर्चर। और क्या क्या दे रखे हैं अभी, और हमें दे रखे हैं बजेंद्र सिंह और मोती चंद, बजेंद्र सिंह और मोती चंद, बजेंद्र सिंह और मोती चंद्र। तो कोटा में कौन कौन आ जाएंगे, प्रमोद आ जाएगा, W.G. आर्चर जी आ जाएंगे, बजेंद्र आ जाएंगे। ये कोटा के क्या थे, प्रमुख है, कोटा से संबंधित है सभी के सभी। तो ये हमें मोती चंद्र नहीं आएंगे। तो मोती चंद्र कहाँ के हो जाएंगे, मेवाड़ से। मोती चंद्र मेवाड़, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेवाड़ हो जाएगा। देखिए मेवाड़ शैली के संबंध में पुस्तक लेखन का कार्य करने वाले नहीं थे, तो मोती चंद्र तो है मेवाड़ से। श्रीधर आधारी ये देवगढ़ से, और देवगढ़ किस में आती है, देवगढ़ मेवाड़ में ही आती है। आर के विशिष्ट ये भी थे। प्रमोद चंद्र ये नहीं थे, क्योंकि ये तो कोटा बूंदी से थे। कहां से थे, कोटा बूंदी से संबंधित थे, कोटा बूंदी में कार्य करने के लिए जाने जाते थे। उसके बाद देखिए राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्या प्रमुख विशेषता नहीं है इसकी, लोक जीवन का चित्रण, विषय वस्तु की विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी के सौंदर्य का चित्रण, चित्रकारों का नाम, यही आएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला
की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 स्कूलों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मेवाड़ स्कूल, नंबर 2 मारवाड़ स्कूल, नंबर 3 ढूंढाड़ स्कूल और एक कौन सा आ जाएगा? हाड़ौती स्कूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 794। ये सारी वाक्य बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। ढूंढाड़ स्कूल का भाग नहीं है। ढूंढाड़ का कौन सा नहीं है? सावर नहीं है, क्योंकि सावर किसका भाग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो सावर हो जाएगा हमारा मेवाड़ का। किसका आ जाएगा? मेवाड़ स्कूल का आ जाएगा सावर। तो यहां पर इसरदा भी है, सामोद भी है, झिलाई भी है। उनियारा शैली किस भाग में आती है? उनियारा टोंक, टोंक के किसके पास पड़ता है? जयपुर के। जयपुर में कौन सी आती है? ढूंढाड़ आती है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। ये बिल्कुल आसान लग रहे होंगे आपको क्वेश्चन। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सभी की व्याख्या मैं आपको पहले करवा चुका हूं। फिर देखिए, मारवाड़ स्कूल का भाग नहीं है। गाणेराव, रिया, जूनिया, बिनाय, केलवा। केलवा नहीं है। कौन सा नहीं है? मारवाड़ का केलवा नहीं है, क्योंकि केलवा किसका है? मेवाड़ का है। मेवाड़ का और कौन कौन सा? एक तो केलवा हो गया, एक बिग्गू हो गया, एक बागोर हो गया, एक बनेड़ा हो गया। ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी। उसके बाद देखिए, असंगत को बताना है हमें कि मेवाड़ स्कूल की शैली चावंड है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है। ये तो सही है। मारवाड़ में शाहपुरा, बनेड़ा, अजमेर, नागौर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ देर का है। शेखावाटी, अलवर, जयपुर, अजमेर देर का है। यहाँ पर अजमेर देर का है। अजमेर कहाँ पर है? अजमेर मारवाड़ में है। तो यहाँ पर डी आएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा राइट आंसर। अजमेर किस में आती है? मारवाड़ में आती है। और देखिए यहाँ पर शाहपुरा देर का है। शाहपुरा तो मेवाड़ में भी आती है। शाहपुरा मेवाड़ में आती है। तो ये भी गलत हो गया। 2 गलत दे दिए यहाँ पर। बी और डी 2 गलत दे रखे हैं। सॉरी, यहां पर दोनों ऑप्शन आएंगे और ये दोनों सही है। ये याद रखना आगे। फिर देखिए, भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहां पर है? ये बताया था आपको। मुगल गार्डन कहां पर है? विराट में है। कहां पर है? विराट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, सभी क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं अब तो। देखिए, आमेर दुर्ग में राजा किसने गणेश पोल का निर्माण करवाया था? कल की क्लास में अंतिम पॉइंट भी यही बताया था। 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों हेतु प्रसिद्ध है। कौन थे वो शासक प्यारे विद्यार्थियों? मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्र शैली में राजा के समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रांगमाला के चित्रणों का प्रयोग हुआ है। ये भी आपको करवाया है। कब करवाया था? कल करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाई जयसिंह। एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये तो आज ही करवाया आपको कि के समय गलता के मंदिर, संसोदिया रानी के महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। तो किन के समय हुआ था? माधो सिंह के समय हुआ था। माधो सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। आज ही तो ये क्वेश्चन करवाया, कोई गलत नहीं करेगा इन क्वेश्चनों को। तो लाल चितेरा किसके समय थे? लाल चितेरा तो सवाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह के समय थे। ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया है। राम सेवक, चिमना, शालिग्राम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे जयपुर से। हुक्मा, चिमना, ये सभी राम सेवक किससे है? जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जयपुर के शासक, जयपुर के शासक है कौन थे जिनके समय 50 से भी अधिक चित्रकारों सूरतखाने में चित्र बनाने हेतु नियुक्त किए गए थे? और यह काल चित्र शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो कौन से हो जाएंगे? प्रताप सिंह आ जाएंगे क्या, या ईश्वर सिंह आ जाएंगे, या माधो सिंह आ जाएंगे, या जय सिंह आ जाएंगे? तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह। क्या आ जाएगा? प्रताप सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक थे हमारे क्वेश्चन किसके? चित्रकला के। ये लीजिए, चित्रकला के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं यहां पर। और 805 नंबर क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे? हस्तकला के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा लाजवाब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना शानदार क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन में सारी व्याख्या आ जाएगी। देखिए, सांझी के जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस प्रकार दे रखे हैं। 3 क्वेश्चनों में पूरी सांझी, 3 क्वेश्चनों में पूरी सांझी। और देखिए, इसके अलावा ये देखिए सांझी, ये देखिए किस प्रकार यहां पर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन करेंगे हम कल की क्लास में, इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? चित्रकला व हस्तकला। चित्रकला व हस्तकला, ये यूनिट हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर का जरूर ही करना है कि क्लास किस प्रकार लगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।